अगर इस साल के बजट की बात करें, हर किसी की अपनी उम्मीदें होती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर क्या उम्मीद कर रहा है इस साल के बजट से कि उनके फेवर में ऐसी क्या अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं? क्या आगे आने वाले समय में जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं उन पर कोई असर पड़ेगा इसका? ये जो एबनॉर्मलिटीज शेयर बाजार में चल रही है, एबनॉर्मलिटीज गोल्ड एंड सिल्वर में चल रही है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 4 टाइम 3 टाइम विद इन 6 मंथ सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस इनहेंस हो जाएंगी। 1 फरवरी को देश का बजट अनाउंस होने वाला है और इस बजट पर जितनी नजरें आम आदमी की होती हैं, उतनी ही नजरें होती हैं इंडस्ट्रीज, कंपनीज और बड़े-बड़े सेक्टर्स की। अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की, तो इसमें जितना इंटरेस्ट बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को होता है, उतना ही उन लोगों को होता है जो कि अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर इस बजट को किस नजरिए से देख रहा है, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम बात करेंगे विश्वनाथ गुप्ता जी से, MD ऑफ डॉल्फिन डेवलपर्स लिमिटेड। सर, वेलकम टू JMD न्यूज़। थैंक यू। सर, इस वक्त जो रियल एस्टेट सेक्टर में एक हलचल सी मची हुई है, बजट से पहले आप इसे एक पॉजिटिव साइन मानते हैं या कैसे देखते हैं इसको? बेसिकली रियल एस्टेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। ये जो एबनॉर्मलिटीज शेयर बाजार में चल रही है, एबनॉर्मलिटीज गोल्ड एंड सिल्वर में चल रही है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 4 टाइम 3 टाइम विद इन 6 मंथ सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस इनहेंस हो जाएंगी। और हर आदमी के घर में कुछ ना कुछ गोल्ड सिल्वर होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर एक एंड पे देखा जाए तो बहुत से आदमी जो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है वो गोल्ड सिल्वर अपनी पुरानी इनहेरिटेंस रख के उस पे उसको वर्किंग करके घर को परचेज कर ले। और सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट ने जो लास्ट बजट में एडवांटेज दिया था कैपिटल गेन का। हमेशा हम लोग जो कैपिटल गेन वर्कआउट करते थे तो डेट ऑफ परचेज जो होती थी उस पे इंडेक्सेशन ऐड करके फाइनल कॉस्ट निकाली जाती थी। फिर जो सेल होता था उससे कॉस्टिंग हटाने के बाद करंट टैक्स स्ट्रक्चर लगता था। अब उन्होंने आउटराइटली उसको विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% फिक्स कर दिया है, जो पब्लिकली कन्वीनियंटली पब्लिक पे कर रही है और पब्लिक को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही इस कैपिटल गेन को टैक्स के रूप में देने में। सेकंड पॉइंट ये है, जहां तक रॉ मटेरियल का सवाल है, लास्ट 2 ईयर से आयरन एंड स्टील की प्राइस, सीमेंट की प्राइस कोई इनहेंस नहीं हुई है, सब सिस्टम पे चल रहा है। वर्किंग सिर्फ ये है कि जो रियल एस्टेट सेगमेंट में डिमांड है वो इन सब चीजों से डिस्टर्ब है। और जो आदमी घर को लेना चाहता है उसको और भी तमाम फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। थोड़ा सा इधर एक सेगमेंट ये डिस्टर्ब हुआ है सर्विस क्लास का। जो रिसेंट अपॉर्चुनिटीज जो सर्विसेज की आती हैं वो इस समय कुछ रिड्यूस हुई हैं। बड़े बड़े टॉप कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, IT कंपनीज थी, एवरीडे आप लोग देखते होंगे 1 लाख नौकरी वहां से निकल गई, 50,000 वहां से निकल गई। ये सारे हम लोग के ही शहरों के बच्चे जाते थे, वर्किंग करते थे और वहां अर्न करके अपने फादर्स को, पेरेंट्स के लिए घर का प्रोविजन पर्टिकुलर शहर में करते थे। तो हम लोगों के पास एवरी ईयर में वो सेगमेंट बहुत आता था कि हमारे फादर को अच्छी लिविंग के लिए हम एक फ्लैट चाहते हैं, हम एक बंगला चाहते हैं। आज वो सिचुएशन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है क्योंकि उनको अपना ही संकट दिख रहा है। दूसरा जो ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है, चारों तरफ क्राइसिस, अनसर्टेनिटी, आज इस पर टैरिफ बढ़ गया, आज उस पर सैंक्शन लग गया, आज वो लग गया। वो भी इस सिचुएशन पे सबसे ज्यादा लोगों को प्रिय होता है गोल्ड सिल्वर, क्योंकि इन केस ऑफ एनी ट्रबल रियल एस्टेट उतना इजीली नहीं बिकता है। कहने के लिए कि जब आप चाहो कि कल सुबह हम रियल एस्टेट के इस फ्लैट को बेच दें, इस प्लॉट को बेच दें, नहीं बिकता है। बट गोल्ड सिल्वर इमीडिएटली रियलाइजेबल होता है। तो जब कहीं पे वर्ल्ड वाइड कहीं पे वार की सिचुएशन, डिस्प्यूट की सिचुएशन होती है तो ये प्राइसेस ऑटोमेटिकली सूट करती है और वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इसको होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। आज कहीं ऐसा नहीं है कि सिल्वर की क्राइसिस हो गई है या प्रोडक्शन कमजोर हो गया या गोल्ड, लोग इसको इंटेंशनली बाई करने लग जाते हैं। चारों तरफ सारी कंट्रीज बाई कर रही है, सारी गवर्नमेंट इकोनॉमी को सुधार रही है, जिसकी वजह से ये प्राइसेस है। हमें नहीं लगता ये प्राइसेस सस्टेन करेंगी, किसी भी मोमेंट ये डाउन होंगी। तब यही जनता, जो हमारे गरीब भाई लोग जो आज के भाव पे सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, कोई कह रहा 5 लाख हो जाएगा, कोई कह रहा ये हो जाएगा, ये भ्रम है। ऐसी स्थिति तो नहीं आनी है किसी सूरत में। अगर इस साल के बजट की बात करें, हर किसी की अपनी उम्मीदें होती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर क्या उम्मीद कर रहा है इस साल के बजट से कि उनके फेवर में ऐसी क्या अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं? बेसिकली अनाउंसमेंट में देखिए टैक्सेशन एंगल है, कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस हैं और हाउसिंग में एक सेगमेंट है। जैसे जो ऑर्गेनाइज हाउसिंग होती हैं उनको अगर गवर्नमेंट रिलैक्स करती है तो उनके यहाँ क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं
और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जगह जगह मशरूमिंग की तरह हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, कस्टमर को भ्रम करते हैं, भ्रमित करते हैं, और कस्टमर सस्ते की वजह से उनमें ले लेता है। अल्टीमेटली कहीं उसमें अप्रूवल प्रॉब्लम होती है, कहीं लैंड की प्रॉब्लम होती है, तो वो सफर करता है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोट करे उसको डिस्कार्ड करे, और ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोशन में जो फैसिलिटीज, जो इंसेंटिव, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट इन द शेप ऑफ मटेरियल, इन द शेप ऑफ टैक्सेशन, इन द शेप ऑफ सेल टैक्स, जो भी कर सकते हैं वो इनको करना चाहिए, जिससे कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट मिले और कंज्यूमर को इजिली सस्ते दामों पे मकान उपलब्ध हो सके। अगर इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जोर दिया जाता है तो आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं उन पर कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ सवाल है, अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मैक्सिमम हाईवेज बन रहे हैं। जब हाईवे कहीं से निकलता है तो उसके सराउंडिंग, उससे कनेक्टिंग प्रॉपर्टीज के दाम अपने आप इन्फ्लेट करते हैं। तो दाम तो हाईवे कनेक्टिविटी, आप आज दिल्ली जाना पहले सपना होता था, हम लोग बैठे बैठे चले जाते हैं और शाम को लौट भी आते हैं। तो ड्यू टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग बहुत बड़ी हुई है, बहुत अच्छी सी प्लान है। अपने कानपुर में ही देखिए कि आपकी मेट्रो प्रॉपर चल रही है, 3 डायरेक्शन पे चल चुकी है, रेलवे के ट्रैक्स आपके प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, फ्लाइट थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पा रही हम लोग के यहाँ रेगुलर, वो थोड़ा फोकस है हमारी विल पावर, हमारे पॉलिटिकल पर्संस की वजह से। अगर वो स्ट्रांगली बैठ जाए कि हमें इसमें वर्किंग करनी है, तो ऐसा नहीं है। कानपुर शहर बहुत बड़ा है, लोग इसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं कि कानपुर को सुना ना जाए, लोग उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा किया है। ये पूरे इंडिया में इस समय मैसेज जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है, जिससे कस्टमर, कंज्यूमर अच्छी पोजीशन में है और वो लोग अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी रियल एस्टेट में बहुत काम करती है। अगर किसी को अब आगे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने में सोच रहे हैं, घर खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको लगता है कि बजट से पहले ये डिसीजन उनका सही है या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए कि लेट्स सी कि बजट कैसा होता है? एज सच रियल एस्टेट में कोई ऐसा चीज नहीं आने जा रही है कि जिससे हमको लगे आज हम खरीदने या कल बढ़ जाएगा, या आज हम नहीं खरीदे तो कल फायदा हो जाएगा। सब चीजें इतनी प्रॉपर वे में है कि आपका मटेरियल प्रॉपर है, आपका बैंक लोन इजी वे में हो रहा है। कभी कभी पहले बैंक लोन नहीं होते थे, बैंक लोन इजी में हो रहा है, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही मॉडरेट है, आपका सारा सिस्टम है, डोर स्टेप पे आपको फंडिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बजट में कोई ऐसी अबनॉर्मलिटीज हो जाएगी जिससे आपको कोई सेटबैक तो गवर्नमेंट कोई देने नहीं जा रही, इस इंडस्ट्री को कोई बूस्ट करेगी। तो आपको आज ले या आगे ले तो ऐसा मेजर फर्क नहीं दिखता। और अगर होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं या फिर अगर टैक्स स्लैब्स है, अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो क्या जो घर खरीदने वाले लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी? 100% कोई भी अगर बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनसे कनेक्टेड इंडस्ट्रीज को, बिल्डर को, तो ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट सारा पास ऑन टू द कंज्यूमर्स होता है। और अगर बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेबर कॉस्ट है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है, ये सारे फैक्टर्स, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पे प्रायोरिटी से सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि आप जैसे बिल्डर्स को इसमें और हेल्प मिल सके? प्राइसेस तो मटेरियल के ऑटोमेटिक चलते ही रहते हैं, उसको रिलैक्स कर दे। सपोज थोड़ा सा और कुछ आइटम जो प्रोक्योरमेंट में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा सा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इजी कर दे, टाइल्स वगैरह जो है यूपी में बने, उनके रेट्स वगैरह रिड्यूस कर दे, अगर उन पे ड्यूटी वगैरह ठीक कर दे तो यहाँ पे उसकी प्राइस भी थोड़ा सा रिजनेबल हो जाएगी। वुड की वर्किंग जैसे होती है उसकी जगह बहुत जगह अब वो फिनिस्टा जैसी कंपनी वर्क कर रही है, तो इस तरीके की काफी वर्किंग बढ़ी हुई है। तो ऐसा सिस्टम अपने लेवल, बस थोड़ा सा डिमांड की प्रॉब्लम है रियल एस्टेट में। और गवर्नमेंट ने इधर, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने इधर FAR बहुत बढ़ा दिया। उन्होंने हैदराबाद गवर्नमेंट की तर्ज पे अपनी सारी पॉलिसीज को चेंज किया है। तो सिटी में सपोज दिस पर्टिकुलर एरिया में आप 1 लाख स्क्वायर फीट बना पाते थे, आज वहां पे आप 3 लाख स्क्वायर फीट बनने लगेगा। तो डिमांड वैसे ही हमारे यहाँ कम थी और सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। तो ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस तो नो डाउट गिरेंगी, फ्लैट्स की प्राइसेस तो गिरेंगी, बट क्या उतने कंज्यूमर, उतने कस्टमर फ्लैट बिल्डर्स को मिल पाएंगे, ये थोड़ा सा हम सशंकित हैं। थैंक यू सो मच विश्वनाथ जी कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए और रियल एस्टेट को लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।